हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। तो फ्रेंड्स, ये जो व्लॉग है ये कंटिन्यूएशन है पिछले व्लॉग का। तो पिछले व्लॉग में आपने देखा होगा मेरा जो मॉर्निंग का जो रूटीन है ब्रेकफास्ट का वो देखा है, और अब देखेंगे आप इसमें मेरी जो लंच की रेसिपीज़ जो मैं बनाने वाली हूँ लंच में वो देखेंगे आप। और ये देखिए मैं तैयारी कर रही हूँ लंच बनाने की। तो नाश्ते के जितने भी बर्तन थे वो सारे मैंने धो धा के रख दिए हैं, और भिंडी को भी मैंने धो लिया था क्योंकि मुझे बनानी थी भिंडी की भुजिया। तो इनको थोड़ा सा सुखा लेती हूँ धो के, और मैंने टॉवल के ऊपर रख दिया है, और ताकि वो सूख जाए, पानी थोड़ा सा सूख जाए तो वो काटने में आसानी रहेगी, नहीं तो वरना गीला गीला सा रहेगा, चिपचिपा सा। तो फिर जो बर्तन धुले हुए थे उनको भी मैं लगा देती हूँ अपनी जगह पे, ताकि जो प्लेटफॉर्म है उस पर जगह हो जाए काम करने के लिए, क्योंकि पूरा बिखरा हुआ रहता है तो मुझसे काम होता नहीं है, कुछ सूझता ही नहीं है कि क्या करना है करके। तो प्लेटफॉर्म क्लियर करके फिर मैं सब्जी काटने लगी थी, और तभी मेरे दिमाग में आया कि चलो दाल चढ़ा देती हूँ, क्योंकि मुझे दाल बनाना था। तो जो बिना छिलके वाली धुली हुई मूंग की दाल होती है मुझे आज वो बनाना था। तो ऊपर मैंने देखा तो ऊपर जो कंटेनर था खाली था, और मैंने ध्यान नहीं दिया, तो सोचा कि चलो नीचे से जो कंटेनर बड़े वाले में मैं भर के रखती हूँ नीचे, तो उसको निकाल के उसमें निकाल लेती हूँ पहले। तो उस कुकर में डाल के मैं चढ़ा दूंगी दाल, और फिर जो कंटेनर खाली था उसको भी मैं भर के रख लेती हूँ, ताकि बार बार नीचे से निकालना थोड़ा मुश्किल होता है डेली, अगर बहुत जल्दी हो तो उसको भी रिफ़िल करके रख देती हूँ मैं। ऊपर सामने आ जाता है तो सामने क्या है कि फटाफट निकाल सकते हैं, तो रिफ़िल कर दिया था उसको भी, और फिर रख देते हैं और चलते हैं दाल को धो के अच्छे से, और उसके बाद में फिर उसको चढ़ा देंगे। तो ये आज बनाना है मुझे मूंग की दाल। मूंग की दाल मेरे हस्बैंड का फेवरेट है। वैसे मेरा जो दाल है फेवरेट वो है रहर दाल है, लेकिन चलिए आज उनके फेवरेट दाल बनाते हैं मूंग का। तो उनको धो के मैं नमक हल्दी डाल के इसमें मैं चढ़ा दूंगी, तो बॉईल हो जाएगा। उसके बाद में फिर इसको छौंकूंगी, मैं सिंपल ही छौंकूंगी, बहुत ज़्यादा इसमें मसाले नहीं डालूंगी, क्योंकि ज़्यादा मसाले वाला दाल जैसे मेरे ससुर जी हैं वो नहीं खाते हैं। तो इसमें मैंने देखिए घी डाला है। घी डालने से क्या होता है कि जो कुकर में जब सीटी आती है तो वो जो पानी है वो बाहर नहीं निकलता है, और हमारा जो कुकर का ढक्कन है वो एकदम साफ़ ही रहता है, इसीलिए मैंने उसमें थोड़ा सा घी डाल दिया था नमक हल्दी के साथ में। तो भिंडी की सब्ज़ी मैंने काट ली थी। अब लहसुन को छील लेते हैं, क्योंकि मुझे बनानी है आज राजस्थानी लाल मिर्च और लहसुन की चटनी बनानी है। तो देखिए ये लाल लाल मिर्च है, बाज़ार में बहुत अच्छी ताज़ी मिल रही थी तो मैं लेके आई थी, और उसके बाद में इसको काट लेते हैं मिक्सी में, और इसके साथ मैं टमाटर डालूंगी। लाल टमाटर जो होता है खटाई के लिए, आप नींबू भी डाल सकते हो, अगर आपको चाहिए तो नींबू डाल लीजिए, कोई ज़रूरी नहीं कि आप टमाटर ही डालें। और उसके बाद लहसुन छील लिए थे, तो इसमें लहसुन भी थोड़ा सा ज़्यादा लगता है क्योंकि फ्लेवर लहसुन का बहुत अच्छा आता है इसमें। और फिर इसको मैं पीस लूँगी मिक्सी में। इसको पानी डाल के पीसने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी टमाटर डाला हुआ है तो उसमें पानी है ही, और इसमें थोड़ा सा मैंने नमक मिला दिया था। नमक मिला के मैंने इसको पीस लिया है, और इसका जो पेस्ट है देखिए कितना फाइन बन गया है, बहुत ही अच्छा बन गया है। और देखिए दाल भी उबल चुकी है, और ढक्कन देखिए कितना साफ़ है कुकर का। तो ये मैंने रखा था, ये पिछले ब्लॉग में आपने देखा होगा कि इसमें मैंने मिर्ची और धनिया रख दिया, और ये 1 हफ्ता हो गया है कम से कम, लेकिन वैसे ही फ्रेश है, बिल्कुल भी सूखे नहीं है। और चलिए दाल छौंक देते हैं। तो दाल छौंकने के लिए मैंने घी ले लिया है, घी में जीरा डाला है, हींग डाला है, और थोड़े से हरी मिर्च डाल दूंगी, क्योंकि लाल मिर्च मैं नहीं डालूंगी। 1 हरी मिर्च काट के मैंने डाल दिया था, और दाल को मैंने छौंक दिया था। और हींग की खुशबू दाल में बहुत अच्छी आती है, उसकी जो हींग का जो फ्लेवर और खुशबू है। और इसमें धनिया मिला के तो इसको रख देते हैं। दाल हो गई है तैयार। अब चलते हैं सब्जी छौंकने के लिए भिंडी वाली, क्योंकि वो भी कट के तैयार थी, और फिर मैं चटनी को भी छौंक दूंगी। तो चटनी मैं आपको रेसिपी बताऊंगी कैसे छौंकनी है, आप भी ज़रूर बनाइएगा। और देखिए ये भिंडी छौंकने के लिए मैंने थोड़े से जो हरी मिर्च से लाल हो गए थे उनको मैंने डाल दिया था, जीरा डाल दिया था, और भिंडी को डाल के मैंने ढक के इसको थोड़ी देर पका लेंगे, फिर खुला पकाएंगे। और देखिए ये कड़ी पत्ता है, इसको भी मैंने ये कंटेनर में रखा है, इसको 10 दिन हो गए हैं, लेकिन देखिए इसके फ्रेशनेस देखिए बिल्कुल ऐसी ही बनी हुई है। तो तेल ले लिया था मैंने, तेल थोड़ा सा ज़्यादा लगता है ये चटनी में। तेल में मैंने जीरा, राई, हींग और कड़ी पत्ता डाल दिया था, और ये डालने के बाद हम जो ये हमने पीसा है टमाटर और हरी मिर्च, लाल मिर्च और लहसुन, उसको हम डाल देंगे। और जो मिक्सी का जार है उसको भी हल्का सा पानी, थोड़ा पानी डालेंगे, बहुत ज़्यादा पानी हम नहीं डालेंगे। तो ये
पानी से धो के उसको भी डाल देते हैं और इसको हम ढक के पका लेंगे। इसको थोड़ा टाइम लगेगा पकने के लिए। आप इसको चला के और ढक के सिम पे छोड़ दीजिए। तेज़ पे छोड़ेंगे तो फिर वो क्या है कि नीचे लग जाएगा, फिर अच्छा नहीं लगेगा। और बीच बीच में इसको चलाते ज़रूर जाइए ताकि वो नीचे लगे नहीं। तो यही सब मैं कर रही थी और बीच बीच में जो बर्तन निकल रहे थे उनको भी मैं धोती जा रही थी, क्योंकि फिर बर्तन इकट्ठे हो जाते हैं तो उसको देख के मेरे सिर में दर्द होने लगता है कि इतने सारे बर्तन एक साथ धोने पड़ेंगे। तो मैं जितने बर्तन निकलते जाते हैं उनको मैं निपटाती जाती हूँ, मतलब धोती जाती हूँ। तो क्या है कि सिंक खाली दिखता है तो बड़ा अच्छा लगता है। तो भिंडी की सब्ज़ी में मैंने ज़्यादा कुछ नहीं डाला था, बेसिक से मसाले डालते, थोड़े से हल्दी, मिर्च, नमक, धनिया पिसा हुआ ये। उसके बाद में देखिए एकदम सूखी सब्जी बन गई है, जिसको हम भिंडी की भुजिया कहते हैं। तो उसको हटा देते हैं, दाल भी तैयार हो गई है। अब चलते हैं चावल। तो चावल मैंने बना लिया था एक गिलास में हो जाएगा, क्योंकि हम 3 ही जन हैं। पापा जी तो चावल खाते नहीं हैं, मैं और हस्बैंड हैं, और हमारी जो जैना जी हैं वो खा लेंगी। तो चढ़ा दिया था चावल को भी, क्योंकि दाल तो हो चुकी थी। और ये देखिए चटनी भी होने वाली है, मतलब अभी पूरी तरह से तेल छोड़ जाए तब इसका मतलब चटनी हो गया है। तो तब तक फिर मैंने जो कोहड़ा है, मुझे कोहड़े की भी सब्जी बनानी है। तो कोहड़ा देखिए एकदम बहुत ही कच्चा कोहड़ा था, बहुत ही अच्छा था, और उसको मैंने काट लिया है। इसको हम कोहड़ा बोलते हैं, और आप लोग क्या बोलते हैं ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिख के। तो इसको छौंकने के लिए मैंने प्याज काट लिया था, लहसुन छील लूँगी और हरी मिर्च भी काट लूँगी साथ में। तो मैं पहले लहसुन हरी मिर्च को लाल करके फिर प्याज डाल के फिर इसको कोहड़े को मैं छौंकती हूँ। तेल थोड़ा थोड़ा ये छोड़ रहा है, और अब इसको 2 मिनट और पकाएंगे। कसूरी मेथी ले लिया है, अब इसे डाल देते हैं इसमें। इसका भी जो खुशबू है और जो फ्लेवर है बहुत अच्छा आता है इसमें। चटनी को बनाते वक्त मैंने इसमें डाल दिया था नमक, तो पहले ही डाल दिया था मैंने, सूखा धनिया डाल दिया था, और इसमें थोड़ा सा हल्दी डाल दी थी, और उसके बाद में इसमें जो खड़ा धना होता है वो भी डाल दिया था। तो चटनी तैयार है। तो चलते हैं, अब छौंकते हैं कोहड़े की सब्जी। तो कोहड़े की सब्जी छौंकने के लिए मैंने हींग डाल दिया था तेल में, और 5 फोरन डाला था इसमें। 5 फोरन डालने से क्या है कि ये नुकसान नहीं करता है, क्योंकि कोहड़ा जो है थोड़ा बादी वाला कहते हैं कि गैस बनाता है। तो हमने डाल दिया था इसमें हींग, और ये 5 फोरन तो उससे नुकसान नहीं करेगा। और फिर मैंने लहसुन और हरी मिर्च को हल्का सा फ्राई करके उसके बाद प्याज डाल दिया था। और प्याज को भी मैं बहुत ज़्यादा नहीं भूनूंगी, एकदम ट्रांसलूसेंट होने तक भूनूंगी, और उसके बाद में मैं जो कोहड़ा है वो पूरा डाल दूंगी, और इसको चला के ढक के सिम पे करके इसको पकाऊंगी मैं। और सिम पे धीरे धीरे अपने ही पानी में, इसको पानी डालने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि कोहड़ा भी थोड़ा बहुत पानी छोड़ता है और अपने आप ही वो सीज जाएगा। और ये देखिए गाजर ख़राब हो रहे थे, तो चलिए इसका सलाद काट लेते हैं। आजकल सीज़न जा रहा है, इसलिए गाजर बहुत अच्छा तो नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर भी चलिए सलाद में काम आ जाता है। तो सलाद काट के रख लेती हूँ, सलाद काट लिया क्योंकि फटाफट फिर मैं रोटियाँ बनाऊँगी और पापा जी को सीधे खाना दूँगी। तो देखिए दाल वगैरह सब कुछ बन चुका है, ये सब्ज़ी भी अब तैयार होने ही वाली है, और फिर मैं रोटी बना लूँगी। तो ढक के इसको दूसरे इस पर कर लेते हैं, और तब तक आटा गूँध लेते हैं। तो आटा गूँध के रख लूँगी। उसके बाद में जैसे पापा जी आएंगे तो उनको गरम गरम रोटियां सेक के दे दूंगी। और 5 मिनट के लिए मैंने आटा को ऐसे छोड़ दिया था पानी डाल के, क्योंकि वो सेट हो जाए। और तब तक मैं साफ़ कर लिया था रसोई को, थोड़ा सा जो बिखर गया था रसोई। और देखिए सब्जी भी एकदम तैयार होने ही वाली है, बस 2 मिनट और इसको पका लूँगी। और मसाले डाल दिए हैं मैंने। मसाले डालने के बाद इसको 2 ही मिनट पकाऊँगी, बहुत ज़्यादा नहीं पकाऊँगी, क्योंकि फिर मसाले जल जाएंगे। सूखी 5 मिनट इसको मैं ये एयर टाइट टिफ़िन में करके इसको फ्रिज में रख दूंगी। जितना खाना होगा अभी खा लेंगे, और बाकी का फ्रिज में स्टोर करके रख दूंगी। और ये चलेगा कम से कम 10 दिन, ऐसा कि ऐसे ही रहेगा फ्रिज में, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। बस आपको इसको एयर टाइट कंटेनर में रखना है। तो दाल सब्ज़ी वगैरह सब कुछ बन चुका था, तो सोचा कि थोड़ा सा पापड़ भी तल लेते हैं। तो तेल ख़त्म हो गया था, तो पहले तेल रिफ़िल किया, उसके बाद में तेल डाल के चलिए अब मैं ये पापड़ तल लूँगी। पापड़ भी ख़त्म हो गए थे, तो उसके जो रैपर है वो मैंने दरवाजे के पीछे में स्टोर करके रखती हूँ वो रैपर को। और फिर हमारे जो आती हैं रामा जी काम करने के लिए, जो वो चूल्हा वगैरह जलाती हैं, तो वो ले जाती हैं उस रैपर सारे प्लास्टिक्स को, वो चूल्हे में जलाती हैं, तो उनको मैं स्टोर कर देती हूँ। पापड़ तलने के बाद में हरी मिर्च मेरे पास रखी हुई थी, तो हरी मिर्च आज मैं उसको क्या है कि थोड़ा सा उसमें कट मार के और उसको भी थोड़ा सा तल लूँगी। और इसमें हल्का सा नमक डाल के खाते हैं, खाने के साथ तो बहुत अच्छा लगता है। तो मेरा तो फेवरेट है ये हरी मिर्च, या तो छौंक के खाओ या तो फिर हरी मिर्च को तल के खाओ।
इसीलिए चल रही है। रोटी बना लेते हैं, उसके बाद खाना परोस देंगे। 1:30 बज चुके हैं। आटा भी सेट हो गया है बहुत अच्छे से, सॉफ्ट हो गया है। कोहड़े की सब्जी पक चुकी है। अब लगा देते हैं पापा जी की थाली, क्योंकि उनका टाइम हो चुका है खाने के लिए। तो चलिए उनको गरम गरम खाना परोसते हैं। तो मैं गरम गरम रोटियां सेकती जा रही थी और उनको देती जा रही थी, क्योंकि गरम गरम रोटी उन्हें मतलब नरम होती है तो उन्हें खाने में आसानी रहती है। तो बाकी भी रोटियां मैंने जैसे एक एक करके सेक ली थी हम लोग के लिए भी, क्योंकि खाने का समय तो हो ही गया था, 2 बज गए थे। तो मैंने यही सोचा कि रोटियां पहले गरम गरम बना लेते हैं, उसके बाद में मैं और हस्बैंड जी हम भी खा लेंगे और हमारे चैनल्स भी खा लेंगी। तो देखिए मैं निकालने लगी थी थाली, तो थाली में सारी ही चीज़ें परोस ली थी। चटनी मैंने हम लोग के लिए लगाई थी, पापा जी को चटनी नहीं दी थी, क्योंकि वो मिर्च नहीं खाते हैं बिल्कुल भी, इसलिए उनके थाली में मैंने चटनी नहीं रखी थी। बाकी सब्जी और दाल में तो मैं बहुत ही कम नमक मिर्च डालती हूँ, तो वो खा लेते हैं, क्योंकि उनके लिए बहुत कम नमक मिर्च के जो खाना है मैं बनाती हूँ। हम भी उन्हीं के साथ जैसे नमक मिर्च कम होता है ना वही खा लेते, क्योंकि हेल्दी वही होता है। और देखिए मिर्ची फ्राई किया था वो भी रख लिया था। थाली हमारी सज गई है। तो फ्रेंड्स चलते हैं खाना खाते हैं, और आप ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगी और मेरा ब्लॉग कैसा लगा। और मिलते हैं अब अगले ब्लॉग में। तो गुड बाय फ्रेंड्स।